वो रोपवे लगने ही लगने, वो रोपवे लगने ही लगने। और आज हम सबको पता है कि ऑन रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, मगर हम समिति वाले सारे लोग कहते हैं कि लगा हुआ है। वो रोपवे लगने ही लगने। आपने इलेक्शन से पहले भी कहा है कि डेवलपमेंट के बाद में कोई मेरा मतलब कि झुकने की बात नहीं। ये चौड़ीकरण होना, ये सारी चीजें होनी, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कटरा की सड़कें और चौराहे जो हैं वो आने वाले दिनों में चौड़े होने जा रहे हैं। जम्मू रोड की बात करें, पैंथल रोड की बात करें, ये अभी डबल लेन बनने जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कटरा श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक बलदेव राय शर्मा जी का कहना है। आपको बताते चलें कि बलदेव राय शर्मा जी जो कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। पहले उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कहा था और इलेक्शन के बाद भी उन्होंने कहा कि जो श्री माता वैष्णो देवी में जो रोपवे लगने जा रहा है ताराकोट से, वो लगेगा और ये डेवलपमेंट का पार्ट है। लिहाजा उसके लिए बड़ी स्ट्राइक्स हुई, कटरा में बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, पर उसके बावजूद भी जो है वो रोपवे जो है वो उसका काम जारी है। ये भी कहना है श्री बलदेव राय शर्मा जी का। अब उनका ये कहना है कि एशिया मोड़ से लेकर जम्मू रोड और जम्मू रोड जो है वो बाणगंगा तक उसका चौड़ीकरण होना ज़रूरी है, क्योंकि कंजेशन बहुत हो गई, ट्रैफिक कंजेशन बहुत हो गई है। उसके बाद जो बस स्टैंड है कटरा का, वहाँ से लेकर भूमिका मंदिर तक का जो रास्ता है उसको भी जो उस सड़क को भी जो है वो चौड़ा किया जाना चाहिए। ये भी कहना है श्री बलदेव राय शर्मा जी का। अब हम कटरा जनता से ये पूछते हैं कि ये बलदेव राय शर्मा जी जो सड़कों को चौड़ी करने की बात कर रहे हैं, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि कटरा की सड़कें जो हैं, चाहे वो जम्मू रोड हो चाहे उधमपुर रोड हो, क्या वो चौड़ी होनी चाहिए? अपनी अपनी जो राय है जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और देखें इस वीडियो में कि प्रेस वार्ता के दौरान बलदेव राय शर्मा ने क्या कहा है सड़कों को लेकर और रोपवे को लेकर। सर, लॉरी अड्डे की अभी आपने बात की तो आपने बोला कि स्टेक होल्डर्स को बीच में बिठा के बात करनी चाहिए थी। वैसे ही जैसे डेवलपमेंट आपने एक मेमोरेंडम सौंपा है सड़कों के चौड़ीकरण को लेके, क्या स्टेक होल्डर से बात हुई है? रोपवे को लेके क्या स्टेक होल्डर से बात हुई थी? पहले तो विषय ये है कि रोपवे तो मैं हिस्सा नहीं हूँ। रोपवे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से लग रही है, सुप्रीम लग रही है। मुझे हम पूछते हैं स्टेक होल्डर्स को लेके स्टेक होल्डर्स के साथ मैंने तो बात कर रही हूँ सड़कों के चौड़ीकरण को लेके, सड़कों के चौड़ी करने के लिए कटरा वालों के साथ बात हुई है? बिल्कुल मैंने अपने तौर पे अपने साथियों के साथ सब अपने से बात की है। और उसके अलावा भी एमएलए बनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास वकालतनामा इस बात का कि मैं यहाँ के लोगों की कार्रवाई कर सकूँ, यहाँ की पैरवाई कर सकूँ, और जो मुझे ठीक लगता हो मैं अपने साथियों से उस बात के लिए मशवरा करूँ। और मशवरा करने के लिए सड़कें खुली होनी चाहिए। मैं इसी के सिलसिले में उदाहरण देना चाहता हूँ। जब जगमोहन साहब यहाँ कटरा मतलब कि जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना, तो आपको मेरे ख्याल लोग जो मेरे हैं उनको पता होगा कि उस वक्त जो मेरे कटरा का बाजार था वो 8 फुट का था, किसी जगह 12 फुट का था। तो उस आज उस दिन 32 फुट हो गया। आज अगर मैं कहूँ तो लगता है कि उस 32 फुट की जगह 40 फुट हो गया होता तो और अच्छा था। ये सड़कें जब खुली नहीं होंगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा हाल वही हो जाएगा जो आज पहाड़गंज कटरा का हाल। कोई आदमी आईएमएस बनने के बाद कटरा का सारा विकास नीचे की तरफ होगा। लोगों की दुकानें टूटेंगी तो वैसे ही होगा हाल। मेरी एक बार ही टूटेगी दुकान, टूटे से मेरा नहीं टूटेगा। मेरा तो मैं एंट्री पॉइंट पे हूँ, बसेरा होटल टूटेगा सबसे पहले तो मुझे टूटेगा, मेरा एएमआर टूटेगा। टूटने के बाद मेरी उसकी वैल्यू कितनी बनेगी ये अंदाजा लगाने की जरूरत है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि आप मीडिया का बड़ा रोल है यहाँ पे, टाउन में सब जगह होता है। आप भी अपनी तरफ से गाइड करें लोगों को, आप भी इस तरीके की न्यूज चलाएं कि जिससे लोगों को ये लगे एक बार कटेगा मगर बार बार परमानेंट के लिए हमें फायदा इस बात का। जब खुला होता है तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान होता है। रिहेबिलिटेशन के साथ साथ जैसे मेरे साथी ने ये बात कही, मोटे तौर पर अगर किसी की पूरी दुकान जाती है तो गवर्नमेंट उसको रिहेबिलिटेट करती है। रिहेबिलिटेट करने के बाद उसको ले जाती है। अगर मेरी दुकान 30 फुट की है तो 5 फुट कटेगी तो उसमें मुझे मुआवजा जरूर मिलेगा। जमीन का तब मिलेगा कि अगर मैंने पहले लिया नहीं होगा, और स्ट्रक्चर का मुआवजा मुझे मिलेगा। ये है ये जो चौड़ीकरण की बात है, ये मुझे आप बताइए, आप खुद फैसला कर लीजिए। आप मेरी आज हॉस्पिटल की रोड है, क्या आप अंदर से अपने आप को पूछिए कि वो ठीक है? मतलब आजकल वहां मैंने 20 बार देखा है वहां पे, जब मतलब कि वो गाड़ी आती है वहां पे तो पेशेंट अंदर लेके जाती है, वैन तो बाद में वापस आती है, आधा घंटा वहां पे लगता है। ये चौड़ीकरण होना, ये सारी चीजें होनी, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसको होने के लिए हमें सहयोग करना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना। फिर टेंडरिंग हुआ है ना, ये टेंडर होने के बाद जो है वो ताराकोट से होगा।
ताराकोट से जो है वो वहां से जाएगा। उसका मतलब कि जो आपने ताराकोट बस स्टैंड जिसे आप कह सकते हैं, हेलीपैड जिसे कह सकते हैं कि जहाँ से आपको मूव करना है, वो संसद के लिए है। और जिसका काम भी लगा हुआ है वो ताराकोट से लेकर संसद तक। आपने इलेक्शन से पहले भी कहा है कि डेवलपमेंट के बाद में कोई मेरा मतलब कि झुकने की बात नहीं, और बाद में मैंने ये कहा, और आज हम सबको पता है कि ऑन रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, मगर हम समिति वाले सारे लोग कहते हैं कि लगा हुआ है। वो रोपवे लगने ही लगने, उस रोपवे से कम नुकसान कटरा को हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो बिंदु मैंने आपके सामने रखी।